हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी की हम इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति सभापति किसे चुना जाता है? सभापति किसको चुनता है? तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका चुनाव सभापति किसको चुनता है? इसका सही उत्तर है किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिनमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है, जबकि अधिकतम कितनी होती है? 250। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो निर्वाचित होती है 238 और अधिकतम होती है 250 और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा में सर्वाधिक सांसद होते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी आवश्यक है, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष आवश्यक है। अगला प्रश्न, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा भंग नहीं होती, इसलिए राज्यसभा को एक स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं होता? तो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं होती? तो मंत्रिपरिषद। हमारा सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार चुनाव होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने का जो कारण है, वो प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, और जब वो सेवानिवृत्त हो जाने के बाद फिर 2 वर्ष के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अधिकतम अवधि क्या है? तो जो सेवानिवृत्त सदस्य होते हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष वो सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए दूसरे वर्ष क्या होता है? चुनाव होता है। जैसे ही पदरिक्त होते हैं वैसे ही राज्यसभा का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है, या फिर किस आधार पर किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का
एक स्थायी सदन होने का क्या कारण है? यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्यों? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कैसे होता है? यानी राज्यसभा जो है इसका सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन इसको एक स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। जैसे लोकसभा को राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो इसका सही उत्तर है श्रीमती नरगिस दत्त। अगला प्रश्न, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हमारा सही उत्तर है कि राज्यसभा को लोकसभा से अधिक जो अधिकार है वो किस क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर है नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संदर्भ में। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है संसद का ऊपरी सदन कभी बंद नहीं होता, यानी भंग नहीं होता। तो इसका सही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि संसद का जो ऊपरी सदन है, संसद का ऊपरी सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये भारतीय संसद की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न, वह कौन सा शब्द है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? इसका सही उत्तर है BS रमा देवी। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन कब होता है? 3 अप्रैल 1952 को, जबकि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, और जबकि लोकसभा की प्रथम बैठक भी 13 मई 1952 को होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? यानी राज्यसभा का जो सभापति है अगर वो अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा का संचालन कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। अगला प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, किन संघ शासित राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो हमारा उत्तर होगा अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन द्वीप भी अब दादर नगर हवेली में ही सम्मिलित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? यानी राज्यसभा के वर्ष में 2 अधिवेशन होना आवश्यक है और दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और इस राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? यानी राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित होता है या राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो राष्ट्रपति पद की जो जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति पद का जो निर्वहन है वो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कब तक किया जाता है? अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऐसा कार्य होता है। अगला प्रश्न, 6 माह के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति का पद भरना आवश्यक है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया या फिर अंगीकृत किया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव जी थे। अगला प्रश्न, राज्यसभा में
किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में सर्वाधिक जो प्रतिनिधि हैं वो किस राज्य के हैं? हमारा सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के। जबकि उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? 3 सदस्य। लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्यसभा के जो सभापति है वो अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।